हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज श्री पुरुषोत्तम मास का 9वां दिवस है और इसी कारण से हम आज से भक्ति के किए जाने वाली क्रियाओं की जो 9 प्रकार हैं उनकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हम श्रवणम के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, आप वही बनते हैं जो आप सुनते हैं, जिसका आप श्रवण करते हैं। इस विषय को हम पिछली वीडियो में, जो 7वें दिवस की वीडियो थी, उसमें पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, जिसमें से कि सबसे प्रथम और सबसे प्रधान श्रवणम है। हम क्या सुनते हैं, हम वही बनते हैं। और भक्तों, क्या आपने ये नोटिस किया है, लोग बोलते तो हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें बहुत मन में अशांति हो रही है, अरे दुविधा हो रही है, लोग ये बोलते तो हैं, लेकिन उनके कान पूरे दिन चपर झपर 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 कुछ ना कुछ कियोस, कुछ ना कुछ गड़बड़ को हर बार ग्रहण करते रहते हैं। सुबह उठते ही राम राम करना नहीं, भगवान को याद करना नहीं, गुरु गौरंग को याद किए करने से पहले मेरा क्या नोटिफिकेशन आया, अच्छा रील देख लूं, अरे न्यूज क्या थी, रात में ही सोते वक्त देखी होगी, लेकिन सुबह उठते ही फिर से प्रारंभ। पॉडकास्ट क्या चल रहा है, अरे ये इसने क्या आर्ग्यूमेंट दे दी, कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा है क्या, वो सीरियल। और नाश्ता आने से पहले फिर अलग चालू। मन थक चुका होता है पूर्ण तरीके से। वैदिक ज्ञान के एक बहुत गहरा एक कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा सूत्र है, और वो क्या है? श्रवणम। उसका अर्थ आध्यात्मिक सुनना, कृष्णमयी बातों को, कथा को, चीजों को, कीर्तन को सुनना। क्योंकि जो चीज आप बार बार सुनते हैं वही धीरे 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 आपकी भावनामृत को, आपके कॉन्शियसनेस को, आपके मन को उसी प्रकार से ढाल देती है, वही शेप ले लेती है। मान लीजिए जैसे कि ये पानी का ग्लास है, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो पानी ने इस ग्लास की शेप ले ली। लेकिन अगर मैं दूसरा ग्लास लूं, हाँ ठीक है, मतलब दोनों ग्लास ही हैं, ऑलमोस्ट सेम शेप होगी, लेकिन अगर मैं कप ले लूं, कटोरी ले लूं, तो पानी उसी प्रकार की आकृति ले लेगा। वैसे ही हम जो सुनते हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा भाव, हमारी चेतना उसी प्रकार से ढलने लगती है। और हकीकत में बताएं, ये जो भौतिकवादी जो फिलहाल जगत चल रहे हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे, केवल इसी सूत्र को प्रूव करे जा रही है। बार बार हमें यही दिखाई जा रही है। आप देखो ना, नहीं तो क्यों एड्स बार बार, जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो क्यों बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं? ये खरीद लो, अरे तुम्हें ये चाहिए, इसके बिना तो तुम्हारा जीवन ही अधूरा है। अरे देखो क्या दूसरे की जलन और तुम्हारी बड़ाई होगी, अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुमने कुछ नहीं लिया, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। हर बार ये चलता रहता है, क्योंकि बार बार सुनने से, श्रवण करने से, सोचने से हमारी भावना, हमारी चेतना बदलती है। एक बेवकूफ सा गाना भी 3 दिन तक हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, और क्या पता उससे ज्यादा भी। वो एक गाना आया था ना, वो कच्चा बादाम, वो क्या था, उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन कितना चला और वो घूमते रहा। वो छोड़ो, अभी मैंने केवल ये शब्द ही बोला और आपके दिमाग में चालू हो गया। आपने भी रील बनाई होगी शायद से, कोई एक रैंडम सी कोई ऐसी कोई रील देख लेंगे, उसकी ऑडियो पूरा हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएगी। जैसे कि हमारे साथ में रहने वाला कोई कमरे में हमारे साथ में जोड़ीदार है। इसी कारण से प्राचीन ऋषियों ने, हमारी सभ्यता में आए हुए आचार्यों ने, भक्तों ने और श्रील प्रभुपाद जी ने इस एक बात को बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही गंभीरता से बताया है। वो क्या है कि सुनना केवल बाहरी तत्व नहीं, ये पैसिव नहीं है, अपितु जब हम सुनते हैं तो हम उसका संग करने लगते हैं। और अगर पूरे दिन
हम किसी का गुस्सा, किसी के ऊपर झगड़ा करना, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना कि ये सही है या ये गलत है, देखो मैं कैसा हूं वो कैसा है, और चुगली चर्चा करते रहना, ये सब अगर पूरे दिन सुनते रहेंगे तो हमारे मन उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी तरीके से वाइब्रेट काम करने लगेगा, उसी तरीके से। इस वजह से सत्य प्रकार, चलो आप खुद जानते हैं इस चीज को, जो सोशल मीडिया है ना, ये इसी बात को इतने अच्छे से बाखूबी समझ चुका है। पूरा पता है उसे कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की लत पड़ गई है, आपको किस चीज से भय लगता है, क्या चीज ऐसी है जो आपके पास नहीं होगी तो आप घबराहट होने लगेगी, आपकी भावना किससे जुड़ी हुई है। ये सब कुछ माया के कंट्रोल में है, और माया ने हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए अलग पैकेज बनाया है सॉफ्टवेयर का, कि हां हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कब्जा हो जाए। और कलयुग में यह सॉफ्टवेयर भयंकर तरीके से अपडेट हो चुका है। लेकिन भक्ति एक अलग ही माध्यम है। गौड़ीय वैष्णव दर्शन में श्रील प्रभुपाद इस बात को बार बार स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं, और श्रीमद् भागवतम यही दर्शन देती है, क्या कि कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण का कीर्तन सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना करने से हमारी चेतना पवित्र होगी। केवल पवित्र ही नहीं, ये जो कीर्तन है ना, कृष्ण की कथा सुनने का जो माध्यम है, ये केवल हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मजा आ रहा है, अरे मजा नहीं आया, उसके लिए नहीं है, अपितु ये हमें अंदरूनी, अंदर से उत्साह, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, आनंद अपने आप ही दे देगा। आप देखिए ना, हमें संस्कृत के श्लोक समझ में भी नहीं आते, फिर भी जब हम कीर्तन सुनते हैं, कोई श्लोक सुनते हैं, कोई मंत्र सुनते हैं, तो मन कितना शांत होने लगता है। इसी वजह से तो मंत्र कहा जाता है, मनस्य त्रायति इति मंत्र, जो आपके मन को वश में कर ले। वश में करने का मतलब वैशीकरण नहीं, वश में करने का अर्थ हुआ शांत करना, या फिर उसको प्रसन्नता देना, उसको अच्छी। कई भक्त बोलेंगे नहीं हमको तो काचा बादाम सुनने में ही प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वो एटर्नल, वो शाश्वत नहीं है। भक्ति के माध्यम के जो कीर्तन है, ये शाश्वत प्रसन्नता देंगे, शाश्वत आनंद देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक तरंगे जो हैं, जो आध्यात्मिक, जो भक्तिमयी रस है, वो अलग तरह की चेतना को जागरूक करता है। भौतिकवादी जो क्रियाएं हैं, वो मन को शांत की जगह अशांत करती हैं, वो हमें डिप्रेशन में डालती हैं, हमें चिंताग्रस्त करती हैं, लेकिन आध्यात्म वही हमें प्रफुल्लित करता है। इसका मतलब हम किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करते। अरे श्रील प्रभुपाद जी ने तो ये सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है ना, चाहे वो बुक्स हों, कार हों, माइक्रोफोन्स हों, रिकॉर्डिंग के मटेरियल हों, हवाई जहाज हों, ग्लोबल मीडिया हो। प्रभुपाद जी तो न्यूज चैनल्स पे भी गए हुए हैं। यहां पे किसी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं है कि नहीं उसे थुतकार दो, अरे ये बेकार है, सोशल मीडिया बेकार, नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु ये सारी टेक्नोलॉजी को भक्तिमय कार्य में, आध्यात्म में कैसे लगाया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, यह है तथ्य। श्रील रूप गोस्वामी इसी तथ्य को, इसी तत्व को बताते हैं, कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी कि आप तो वैराग्य जैसे रहो, उस चीज से अटैच नहीं होना, उस चीज के एडिक्शन में उसकी लत नहीं लगाना, लेकिन उसको प्रयोग में लेके आना, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा के अंदर प्रयोग में लेके आना। तो शायद असली सवाल यह नहीं कि आप क्या क्या सुन रहे हो, यह नहीं है।
मैं कह ही नहीं रहा। आप ठीक है, आप रील देख रहे हो या फिर कोई स्टोरी देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई पॉडकास्ट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, मैं उस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा। मेरा केवल यह सवाल है, जो आप रोज सुन रहे हो वो आपकी चेतना को क्या बना रहा है, केवल यह सोचिए। क्योंकि हर इंसान, मैं या आप, हम पहले से ही श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग केवल परेशानियों को सुनते रहेंगे और कुछ लोग कृष्ण की कीर्तन को सुनेंगे। आपको चाहिए ना, तो इसको जब हम भक्तिमय कार्य में लगाने चालू कर देंगे ना, अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछने लग जाएंगे कि ये मेरी चेतना जो मैं सुन रहा हूं, ये मेरी चेतना को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो किसी भी बुरी लत में फंसेंगे ही नहीं, अपने आप ही उससे बाहर निकलने लग जाएंगे। क्योंकि मन बार बार ये सोचेगा ना कि क्या ये कृष्ण को प्रिय है, क्या मैं ये सुनूं, क्या मैं इसको छोड़ देता हूं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, ये मुझे भक्ति में आगे नहीं बढ़ाएगा, ये मेरी चेतना को दूषित कर देगा, ये मेरी चेतना के लिए अच्छा है। हम अपने आप ही उन चीजों को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे। और यही प्रिंसिपल श्री प्रहलाद महाराज, भक्तराज भक्त शिरोमणि कहते हैं कि श्रवण का ध्यान दीजिए। और इसी कारण से जो श्रवण के प्रधान आचार्य हैं वो हैं श्री परीक्षित महाराज, कृष्ण के एक अद्भुत भक्त। हमने चर्चा की थी कि कैसे भगवान कृष्ण ने उनको गर्भ में रक्षा करी, उनकी गर्भ में रक्षा करी। अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया था, वो भी ब्रह्मास्त्र। और जब वो बड़े हुए, राजा बन गए, तो किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण समझ नहीं पाए थे एक ब्राह्मण पुत्र जिनका नाम श्रृंगी था। वो समझ ही नहीं पाए कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, क्या नहीं किया, और हड़बड़ाहट में परीक्षित महाराज को उन्हें श्राप दे दिया कि 7 दिवस में परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। इसके पीछे की बहुत अच्छी कथा है, लेकिन आज नहीं। श्राप देने के कारण जब परीक्षित महाराज को यह पता चला और कोई और उपाय था ही नहीं, उन्होंने इस सच्चाई को ग्रहण किया। कोई और उपाय ना पाते हुए अब परीक्षित महाराज ने अपना पूरा का पूरा ध्यान, अपनी चेतना, अपना मन, सब कुछ केवल कृष्ण कथा श्रवण करने में, उनकी लीला, उनके गुण, उनके रूप, उनके अवतारों की कथा, मनवंतर कथा, उनके भक्तों की कथा, उनके धाम की कथा और उनकी स्तुतियां, ये सुनने में व्यतीत कर दिया। केवल श्रवण मात्र से ही मृत्यु आने से पहले, 7 दिन में मरने वाले थे ना, मृत्यु आने से पहले ही वो भगवत धाम को चल पड़े, कृष्ण को प्राप्त कर लिया केवल 7 दिनों में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप भी एवरीडे 7 दिन सुनते ही रहो नॉन स्टॉप, ऐसा नहीं परीक्षित महाराज ने किया था। लेकिन हम यहां से तो प्रारंभ कर सकते हैं। अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से विवर्जनम। जो भक्ति के लिए कृष्ण को प्रिय है उसका श्रवण करें, और जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, जो कृष्ण को आकर्षित नहीं करता, उसका त्याग करें। यहां से तो प्रारंभ कर सकते हैं ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के माध्यम से सत्संग में जुड़े। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे ताकि आगे भी भविष्य में हम और जुड़ सकें। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, परीक्षित महाराज की जय, कृष्ण कथा श्रवण की, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण गुण नाम रूप लीला श्रवण की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।